बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना है। एल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। हम इनकी नेमिंग के लिए भी दोनों सिस्टम्स यूज़ करते हैं, यानी कि कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम सिस्टम में एसिटाइलिन को पेरेंट एल्काइन समझा जाता है और बाकी तमाम एल्काइन इसके डेरिवेटिव समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एसिटाइलिन का एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमारे पास इसका एक डेरिवेटिव आ जाता है जिसे हम मिथाइल एसिटाइलिन कहते हैं। दूसरा हाइड्रोजन भी एक और मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाने से हमारे पास एक और डेरिवेटिव आ जाता है जिसे हम डाईमिथाइल एसिटाइलिन कहते हैं। इसी तरह से इथाइल एसिटाइलिन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एक इथाइल ग्रुप से, और डाई इथाइल एसिटाइलिन में दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए दो इथाइल ग्रुप से। ये तमाम के तमाम एसिटाइलिन के डेरिवेटिव्स हैं। एल्काइंस की नेमिंग के IUPAC रूल्स एल्कीन्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जिसमें हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। सेकेंड रूल है नंबरिंग द चेन। नंबरिंग करते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। अगर दो जगह से ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तो हम उस जगह से नंबरिंग करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को भी लो नंबर मिले। उसके बाद एल्काइन को नेम देते हुए हम कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन के नेम्स को यूज़ करते हैं, और हम ये करते हैं कि एल्केन के एन को रिप्लेस कर देते हैं आइन से। इस तरह से हमारे पास पेरेंट एल्काइन का नेम बन जाता है। अगर किसी चेन में किसी एल्काइन में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हों तो हम दो ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए एल्का डाई आइन यूज़ करेंगे और 3 के लिए एल्का ट्राई आइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन का नाम कैसे लिखा जाता है। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को शो करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड, हाइफन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फिर हाइफन। उसके बाद चूंकि हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन एटम्स के दरमियान में होता है, हमने उसको सिलेक्ट करना है जिसका लो नंबर हो। मिसाल के तौर पे अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे जो कि लोअर नंबर है, फिर हाइफन और फिर नेम ऑफ द पेरेंट एल्काइन। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट एल्काइंस के नेम्स एल्केन से डिराइव होते हैं। हम 2 कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ईथेन से कोरेस्पोंडिंग एल्काइन ये है। जब हम ईथेन के एन को रिप्लेस कर देंगे आयन से तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा विच इज़ इथाइन। इसी तरह से प्रोपेन से प्रोपाइन बनता है। जब हम ब्यूटेन पे आते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में भी हो सकता है और कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन बन जाते हैं। इसी तरह से पेंटेन से कोरेस्पोंडिंग एल्काइन पेंटाइन होगा, हेक्सेन से कोरेस्पोंडिंग हेक्साइन, हेप्टेन से कोरेस्पोंडिंग हेप्टाइन, ऑक्टेन से कोरेस्पोंडिंग ऑक्टाइन, नॉन-एन से कोरेस्पोंडिंग नॉनाइन और डीकेन से कोरेस्पोंडिंग डीकाइन। हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि IUPAC रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। हमारे पास पहला कंपाउंड ये है। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हुए हमें उस चेन को सिलेक्ट करना होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। उसके बाद अगला रूल है नंबरिंग द चेन। नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट नंबरिंग वो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिले। मिसाल के तौर पे इस नंबरिंग को हम इनकरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को 5th नंबर मिल रहा है, और हम इस नंबरिंग को लेंगे जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को 1st नंबर मिल रहा है। उसके बाद हमें इसको नेम देना है। दिस इज एन एल्काइन विद 6 कार्बन एटम्स, इसलिए इसका नाम होगा हेक्साइन। इसके 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज 5 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले शो करेंगे। एंड द ट्रिपल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2, दैट्स व्हाई इट इज 1 हेक्साइन। तो इस तरह से इस एल्काइन का नाम हो जाएगा 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। अगले एग्जांपल में हमें इस कंपाउंड को नाम देना है। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, जो कि हमारे पास एक ही है।
अगले स्टेप में हमें नंबरिंग करनी है। इस नंबरिंग से हमें पता लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड इज गेटिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन। अगर हम दूसरी साइड से नंबरिंग को देखें तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन मिल रही है। क्योंकि दोनों साइड से एक ही जैसी नंबरिंग हो रही है, इसलिए हम किसी को भी सिलेक्ट कर लें, इट विल बी करेक्ट। उसके बाद हम इस एल्काइन का नाम देखते हैं। इट हैज 6 कार्बन एटम्स, देयरफॉर हेक्सा। देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स which are at position 1 and 5, therefore it will be 1,5-hexadiene। कुछ कंपाउंड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इकट्ठे मौजूद होते हैं। हम जनरली उन्हें एल्केन आयन कहते हैं। यहाँ से ये पता लगता है कि इस तरह के कंपाउंड्स को नेम देते हुए डबल बॉन्ड की पोजीशन को पहले मेंशन किया जाता है और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन किया जाता है। डबल बॉन्ड की इंडिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। पहले तो ये कि इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं एन को। यहाँ पर नोट कीजिए कि हमने एंड वाले ई को हटा दिया जो कि आयन में मौजूद है। इस एन को हम ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स यानी कि आयन से पहले शो करते हैं। नंबरिंग करते हुए डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से जिसको भी लो नंबर मिल जाए वो नंबरिंग प्रेफर की जाती है। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की सेम पोजीशन बनती है तो हम उस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को लो पोजीशन मिले। ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं आयन को और उसके बाद इस सफिक्स को हम एन के बाद यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उन हाइड्रोकार्बन्स को जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इकट्ठे मौजूद हैं हम कैसे शो करते हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को शो करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच्ड हैं, नेम ऑफ हाइफन, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, फिर हाइफन, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज मेकिंग डबल बॉन्ड। इनमें से डेफिनेटली हम लो नंबर को लेंगे, हाइफन एल्केन। जैसे 4 नंबर वाले एल्केनाइन को हम कहेंगे ब्यूटेन। उसके बाद जो है हाइफन, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड, हाइफन एंड सफिक्स आयन। हम इन रूल्स को अप्लाई करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारे पास पहला कंपाउंड जिसे हमने नाम देना है वो ये है। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। हमारे पास एक ही पॉसिबल चेन है इसलिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबरिंग है। नंबरिंग करते हुए हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस नंबरिंग में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को 1 और 3rd पोजीशन मिल रही है जबकि डबल बॉन्ड को 5th पोजीशन मिल रही है। अगर हम नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट करते तो हमारे पास 2nd पोजीशन मिलती डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को 4th और 6th पोजीशन मिल जाती। क्योंकि इस नंबरिंग से हमें बॉन्ड्स की लो पोजीशंस मिल रही हैं इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का या एल्केन आयन का नाम क्या है। इट हैज 7 कार्बन एटम्स, देयरफॉर हेप्टेन। 5th पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है इसलिए 5 हेप्टेन। 1 और 3rd पर मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड इसलिए 1,3-डाइआयन। अगले एग्जाम्पल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पर मौजूद हैं। हमारे पास एक ही चेन है। यहाँ पर ये देखिए, अगर हम नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 3rd पोजीशन मिल रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 3rd पोजीशन मिल रही है। लेकिन हमने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को लो नंबर मिले, इसलिए ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। और अगर आप दूसरी साइड से स्टार्ट करती हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हैं, तो ये गलत हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एल्केनाइन। चूंकि यहाँ पर पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और इसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं इसलिए इट इज़ 1 ब्यूटेन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एट 3rd पोजीशन, देयरफॉर 3 आयन। आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में से 2 कंपाउंड्स को नेम देना हमने सीख लिया था एग्जाम्पल में। और प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस। गुड लक।